अस्सलाम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ और सब अच्छे से होंगे। इसलिए हर एक इंसान कहता है जो क्वालिफाई कर गया है, जो अच्छी सी नॉलेज रखता है जेकेपीएससी की, तो वो कहता है कि जेकेपीएससी फॉर अ रीज़न है ना। क्या रीज़न है उसके? कल जेकेपीएससी की एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है जिसमें क्लियर कट लिख दिया गया है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा और 0.25 जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे है ना सो कॉल्ड एक्सपर्ट जिन्होंने प्रिडिक्शन की थी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और पेपर 120 मार्क्स का होगा। कुछ ने कहा था 75 मार्क्स का होगा, कुछ मतलब आप हर एक ने अलग अलग जो है अपने व्यूज़ दिए थे। लेकिन जेकेपीएससी ने कल बता दिया सब स्टूडेंट्स को कि ये आपको करना होगा। अगर आपके 100 मार्क्स का पेपर है, अगर आपके जनरल कैटेगरी में अगर आपके 75 से अबव हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। वो पेपर पे डिपेंड करेगा और ज़ाहिर सी बात है 70 से अबव मार्क्स तो कंपलसरी होंगे। अगर आप 75 से अबव लाते हैं तो आपको फाइनल में कौन नहीं रोक सकता। फिर इसमें आप एक और चीज़ होगी, जैसे जो जितने भी एमफिल और पीएचडी वाले थे उनके लिए जो 2021 के रूल के अकॉर्डिंग उनको 8 पॉइंट जो है वो मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको एमफिल नहीं की होगी, है ना, तो वो तो -3 हो जाएंगे। बहुत सारे जिन्होंने सिर्फ पीएचडी की होगी तो उनको 5 ही मिलेंगे। जो ऑलरेडी पीएचडी जो भी कर रहे हैं, जो परस्यूइंग अभी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, तो जिनका भी फाइनल डिग्री वगैरह कुछ नहीं है तो वो उनको तो नहीं मिलेंगे, है ना, उनको तो नहीं मिलेंगे। वो तो अब उनकी वो प्रिपरेशन कंटिन्यूसली एंगेज हैं तो उनसे कुछ हो सकता है, कुछ हेल्प हो जाए, बाकी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ है। इस चीज़ों के बाकी आपको वही है सिर्फ 5 6 3 8 अगर कोई मैक्स लेके चलोगे तो 5 3 8 मार्क्स की 8 मार्क्स जो एमफिल और पीएचडी उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ज़ाहिर सी बात है अगर उन्होंने एमफिल की है, पीएचडी की है तो नॉलेज भी ज़्यादा होगी, है ना। नॉलेज तो सबके पास होती है। सारी बात यह है कि आपका जो आपका पूरा सिलेबस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कहते हैं कि हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। भाई आपका जो सिलेबस है, इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है आपके सब्जेक्ट का, तो मैं उसके समझ सकता हूँ। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें रिसर्च करने बैठे हुए हैं, जो रिसर्च नहीं करनी चाहिए। रिसर्च तो पीएचडी या जब आप नेट वेट करते हो तो थोड़ा आप उसमें डीप जा सकते हो। लेकिन अभी का जो आपका जो बहुत सारे कहते हैं कि हमारा एक 7 यूनिट है इंग्लिश लिटरेचर के, तो आपको उसमें इतना टाइम नहीं देना चाहिए था। तो आप पता नहीं क्यों दे रहे हो। मुझे मैं खुद कंफ्यूज हूँ पॉलिटिकल साइंस को लेके, है ना। तो आप पॉलिटिकल साइंस का पीवाईक्यू जाके देख लीजिए, ठीक है, पीवाईक्यू जाके देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हो। इसीलिए कहते हैं कि हर सिलेक्शन की, हर कंपटीशन की आपको कैसे पढ़ना है। हर चीज़ की जो जिसको मेडिसिन आप डॉक्टर से लेते हैं जाके, वो मेडिसिन सिर्फ पीवाईक्यू है, वो पीवाईक्यू ही बता सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, सिंपल। अगर मैं भी आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ तो वो पीवाईक्यू को मैं उसको पूरा जो है रीड करके, उसको देख के, उसको जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं उसको देख के मैं बता रहा हूँ कि भाई हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा था और इस लेवल का आ सकता है और ये यहाँ से आपको डीपली जाएंगे। अगर 3-4 क्वेश्चन आपको डीप कहीं दिखते हैं किसी पेपर में तो प्लीज़, है ना, उस 3-4 क्वेश्चन के लिए बड़ी बड़ी बुकें मत पढ़िए। ठीक है, इससे बेटर है कि आप जो बाकी जो पोर्शन है उसको आप मजबूत कर लीजिए। और 3-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको टफ दिखेंगे। आपको लगेगा कि यार ये हमने, अगर आपको लगेगा यार ये हमने ये पढ़ा ही नहीं है, इतना डीप है, तो वो सबके लिए है। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखी। ये नहीं कही कि ये एक क्वेश्चन है, ये इतना टफ था क्वेश्चन, ये उसको आता होगा तो ये मुझे नहीं आता। नहीं, ये सब की कहानी बराबर है। ठीक है, ये सब की कहानी है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये याद रखना। बेसिक क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल होती है ना, एग्जाम्पल में हमेशा बंदा फंस जाता है, क्योंकि वो कंसेप्ट तो आपको पता है कि अगर आपको पूछेंगे कि प्लांट सेल या एनिमल सेल में डिफरेंस है ना, तो आप बायो की बात करो, है ना, आप बता दोगे भाई प्लांट सेल में ये एनिमल सेल में ये होता है। लेकिन आपको उसी में पूछ देंगे कि बताओ उसमें प्लांट टिश्यू अरेंज करके बीच में तो फॉलो विद प्लांट टिश्यू, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आप जाके खुद देख लीजिए। ठीक है सॉरी, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इन बेसिक का भी थोड़ा ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स का ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ी क्रोनोलॉजी पे ध्यान रखना है, एसोसिएशन रीजन को अच्छे से पहचानना है। ठीक है, एआर को, फिर मैथ द फॉलोइंग जो क्वेश्चंस आते हैं इसको देखना है। हर एक चीज़, हर क्वेश्चन जो है ट्रिकी होता है, हर ऑप्शन ट्रिकी होता है। मैथमेटिक्स में भी आपको दे देंगे क्वेश्चन तो उसमें 5 6 7 बोलेंगे तो क्या इसका आंसर है। ठीक है, तो वो वही कर पाएगा जो 100% श्योर होगा, जिससे थोड़ी प्रैक्टिस की होगी। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। कोई ना मैं आपको ज्ञान दे के परफेक्ट बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता सकता हूँ एग्जाम्स की कि ये चीज़ें हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करनी है। और हाँ, जो जिसने जेकेपीएससी में इन्वायरमेंट को लेके, पॉलिटिकल साइंस को लेके, अलग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लेके, अगर उसने ऑप्शनल में मैथ्स लिखा है, ठीक है, वो पीएचडी है नहीं है, ऑप्शनल में उसने मैथ्स लिखा है, अगर 2-3 बार लिखा है, 4 बार लिखा है, जो भी जितनी बार भी लिखा है, या ऑलरेडी वो इंटरव्यू ड्रॉपर है, जो भी,
तो वो आप मेरे से आज लिखवा लीजिए, ठीक है। वो आपसे थोड़ा उसको 0.7% जो मार्क्स हैं उसका ज़्यादा होगी आपसे। रीज़न भी है उसने प्रैक्टिस किया है बार बार, उसने जेकेपीएससी को अंडरस्टैंड किया हुआ है, जेकेपीएससी को समझा हुआ है, वो कहाँ फंसाती है क्या करती है। तो आपको भी लास्ट टाइम पे यही चीज़ देखनी होती है, यही देखना। और बाकी पेपर वेपर बहुत सारों ने तो पहले पेपर लीक करवा दिया था, है ना, मैंने वीडियो बनाई थी इस पर। उसके बीच में एक और सबसे बड़ी डिस्ट्रक्शन जो मैंने पहले पेपर वीडियो बनाई थी कि पहले सब पूछ रहे थे कि भाई पहले पोस्ट आ गई, एडवर्टीज़ होगी, सबने फॉर्म फिल कर दिए, फिर डेली क्वेश्चन मार्केट में सिलेबस कब आ रहा है, सिलेबस कब आ रहा है, ठीक है, फलाना सिलेबस चला गया, फलाना सिलेबस आ रहा है, फलाना जो भी है सब आ रहा था। मैंने आपको ये बोला था कि आपको अपना सिलेबस पढ़ना चाहिए जो पीजी वाला है। आपका अगर इंग्लिश का पेपर है, आपने इंग्लिश का फॉर्म भरा है तो आपको इंग्लिश का ही पेपर मिलेगा। आपको इंग्लिश का जो पीजी से में किया उसको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। सॉरी। जब सिलेबस आ गया फिर अब एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, है ना। जब एग्ज़ाम की डेट आ गई, ठीक है, सब सिस्टम जब स्टार्ट हो गया तो फिर अब 10-15 दिन से पहले अब ये चल पड़ा कि अब ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, जो पेपर है वो चांस है। बस जब इन चीज़ों में पढ़ोगे, इन लफड़ों में पढ़ोगे ना, तो फिर देखना, फिर आप समझ करो, आप तो खुद डिस्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन जो बाकी वाले हैं उनको भी आप डिस्ट्रैक्ट करोगे। तो इसलिए तो प्लीज़, है ना, इन चीज़ों को अवॉइड करिए, अपनी प्रिपरेशन रखिए 14 सितंबर तक, ठीक है। जो होगा 15 सितंबर के बाद होप्स हो, जैसे जेकेपीएससी ने बता दिया है जो कल निकाल के डेट, तो पेपर जो है 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो पेपर में भी शिफ्ट में हो जाए, मॉर्निंग में, है ना, तो उसके बाद 2 बजे के बाद भी हो सकती है ना, शिफ्ट में पेपर भी हो सकता है। तो आपको प्रिपेयर रहना है। आपको वो जैसे जेकेएस का क्लैश ग्रुप एक चला था लेके, है ना, आप सबको पता है पेपर पोस्टपोन होगा, पेपर पोस्टपोन होगा, पेपर पोस्टपोन होगा, आपको याद होगा, ठीक है। सबने प्रेशर डाल दिया था, लिख दिया था, फलाने ने बोल दिया, फलाने ने बोल दिए, ये वो सब कुछ कर दिया था, ठीक है। तो जेकेपीएससी ने लास्ट में नहीं माना था कि पेपर ऑलरेडी लेट है, ऑलरेडी बैच लेट हो रहा है, आप सबको पता है। इसलिए प्रिपेयर रहना है, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है। तो आप सबको बताया गया ना, 60-70 हज़ार स्टूडेंट्स होगा, तो अब ओवरऑल की बात करें, बाकी इतना 60-70 तो होगा ही, है ना। अगर इतना स्टूडेंट्स होगा तो 597 ही सिलेक्ट होने, है ना। तो इसमें आप 597 में से वही होंगे 597 जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, अपनी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी मेहनत कर रहे होंगे, है ना। अगर वो भी इन चीज़ों में भटकेंगे इधर उधर तो अवॉइड दिस, ठीक है। बाकी टेक केयर, बाय बाय, आपको ऑल दी वेरी बेस्ट। होप्स हो कि आपका एडमिट कार्ड जल्दी आए, 7-8 सितंबर तक आ जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए, दिल से करिए, ठीक है। इस पर अपनी जितनी भी मेहनत की है कर लीजिए, और फैक्ट पे ध्यान दीजिए, फैक्चुअल डेटा पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी जो जेकेपीएससी टेस्ट प्लस लेक्चर जितने भी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज हैं तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगा, आप इस लिंक को ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। और लास्ट के टाइम पे जितने भी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हैं काफ़ी टाइम से, या कुछ अभी अलग एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, तो उन सबको मेरी तरफ से 50% में डिस्काउंट दे दूँगा, ठीक है। ज़्यादा तंग ना करें, इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगा, आप इनसे रब्ता करके इनकी बात कर लीजिए। मैं 50% का डिस्काउंट आज के बाद, ठीक है, जब से अभी वीडियो शूट हो रही है 10 बजे के बाद, उनको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। सबसे आप कॉन्टैक्ट करके वो ले सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।